हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहारुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहारुद्दीन टी ए। आज की वीडियो में हम बात करने वाला है राजस्थान की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। चले एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ राजस्थान टूरिस्ट प्लेस। नंबर 10, निमराना। निमराना शहर राजस्थान के अलवर में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। यह अपने भव्य निमराना किला महल के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1464 में हुआ था और यह राजपूत महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शासनकाल का एक महल था। निमराना किला अब राजस्थान की सबसे पुराने हेरिटेज लग्जरी होटलों में से एक में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आप एक दिन तक टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर आप विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर मार्च तक। नंबर 9, बीकानेर। थार रेगिस्तान के बीच बसा बीकानेर एक सांस्कृतिक स्वर्ग और पर्यटकों का स्वर्ग है। अपनी वास्तुकला, कला और संस्कृति की वैभवता के साथ बीकानेर रंगों, उत्सव और सांस्कृतिक चमत्कारों से भरा हुआ है। खूबसूरत रेत की टीलों पर विचरण करते हुए ऊँट अपने प्राचीन महलों और किलों के साथ ये शहर आपको मनमुग्ध कर देगा। राजस्थान के 3 महान रेगिस्तान राज्यों में से एक कहे जाने वाले इस चौका-चौंध बड़े शहर में पुराने ज़माने का आकर्षण, वैभव, हवेलियाँ और राजपूतों के बीते ज़माने की मनमोहक झलकियाँ मौजूद है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 8, अजमेर। अरावली पर्वतमाला से घिरा अजमेर शहर संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर शरीफ दरगाह के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अजमेर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी तीर्थस्थलों में से एक है। जयपुर से 130 किलोमीटर और राजस्थान की पुष्कर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शहर अपनी परंपरा और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अजमेर का एक अनूठा आकर्षण है जो सदियों से चली आ रही है, परंपरा और शिल्पकला में निहित है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हो और अजमेर शरीफ विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, अगर कभी टाइम मिले तो अजमेर ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 7, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वतमाला में स्थित एक किला है। मेवाड़ का एक किला कुंभलगढ़ विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और चित्तौड़गढ़ के किले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है। लगभग 12 वर्ग किलोमीटर में फैले इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर क्षेत्रों में फैली हुई है और ये दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है, जो चीन की महान दीवार की बाद दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर आप एक दिन टाइमिंग बिता सकते हो और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 6, पुष्कर। राजस्थान में अजमेर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर स्थित पुष्कर एक छोटा सा मंदिर वाला शहर है। जयपुर से वीकेंड पर घूमने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। पुष्कर में बैकपैकिंग ट्रिप के लिए कोई कैफ़े और हॉस्टल भी है। हर नवंबर में पुष्कर में देश की सबसे बड़े ऊँट मेला में से एक पुष्कर मेला भी लगता है। दुनिया की एकमात्र ब्रह्म मंदिर के लिए प्रसिद्ध पुष्कर मुख्य रूप से हिंदुओं का तीर्थस्थल है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 5, माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में स्थित है। हालांकि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण निस्संदेह दिलवाड़ा मंदिर है, जो देश की सबसे अद्भुत स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। यात्री नक्शी झील में शांत और सुकून भरी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और दर्शनीय स्थलों में से सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर व्यू माउंट आबू में स्थित है। वनस्पति और जीवों से भरपूर माउंट आबू वन अभयारण्य भी यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हो और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 4, उदयपुर। जिलों का शहर उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के मुकुट में एक रत्न की तरह अंकित है। अरावली पर्वतमाला के बीच बसा यह शहर अपनी शाही आकर्षण, ऐतिहासिक वैभवता और मनोरम दृश्य से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मनमोहक झीलों के आसपास बसा और चारों ओर अरावली पहाड़ियों से घिरा उदयपुर अपनी नीली झीलों, वैभव महलों, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है।
एक दर्शनीय स्थल होने के साथ साथ ये भारत की विलासिता का अनुभव कराने के लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। यहाँ पर आप 2 से 3 दिन टाइमिंग बिता सकते हो और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, अगर राजस्थान घूमने गए तो ज़रूर उदयपुर विजिट कीजिए। नंबर 3, जैसलमेर। थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक मनमोहक स्थल जैसलमेर राजस्थान की मुकुट का एक रत्न है। अक्सर स्वर्णनगर के रूप में विख्यात जैसलमेर अपने बलुआ पत्थर की वास्तुकला, मनोरम दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह शहर जिलों, अलंकृत जैन मंदिर और हवेलियों से सुशोभित है। जैसलमेर की प्रमुख आकर्षण में से एक है भव्य जैसलमेर किला, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे बड़े पूरे तरह से सुरक्षित किलेबंदी शहरों में से एक है। यहाँ पर आप 2 से 3 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग अक्टूबर से लेकर मार्च तक। नंबर 2, जोधपुर। जोधपुर, जिसे अपने गौरव के नीले रंग के कारण नीले शहर के नाम से जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के मध्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। थार रेगिस्तान के पूर्वी किनारे पर स्थित जोधपुर अपने भव्य मेहरानगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के सबसे बड़े किले में से एक है और जहाँ से शहर की नीले क्षितिज का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। राठौर वंश की प्रमुख राव जोधा द्वारा 1459 में स्थापित यह प्राचीन शहर मारवाड़ की एक पूर्वी रियासत के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप 1 से 2 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर फरवरी तक। नंबर 1, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर दिल्ली और आगरा के साथ स्वर्ण त्रिभुज के मुकुट में एक रत्न की तरह खड़ा है। इस मनमोहक शहर को अक्सर गुलाबी नगरी कहा जाता है और इसका ये उपनाम इसकी कई इमारतों की शोभा बढ़ाने वाले टेराकोटा गुलाबी रंग के कारण पड़ा है। गुलाबी नगरी राजस्थान की शाही विरासत का प्रमाण है, जो अपनी शानदार महलों, जीवंत बाजारों और भव्य किले के लिए जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक जयपुर दुनिया की कुछ सबसे आकर्षक होटलों और रिजॉर्ट के साथ साथ सभी आधुनिक सुविधाओं का भी घर है। यहाँ पर आप 2 से 3 दिन टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है नवंबर से लेकर मार्च तक। तो दोस्तों, ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।